काफ़ी दिनों से जिस यात्रा का हम सबको इंतजार रहता है और ये यात्रा एक हमारे लिए उत्सव होता है। और जैसा मेरे से पहले बोलने वाले सभी वक्ताओं ने यात्रा के महत्व के बारे में और यात्रा उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आने वाले श्रद्धालु जहां वो अपनी श्रद्धा आस्था से देवभूमि में आगमन करते हैं, वही हमारे लिए इस यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है। और इस यात्रा के कारण से हमारी आजीविका चलती है, रोजगार का साधन चलता है। तो मैं इस चार धाम यात्रा की शुभारंभ अवसर पर आप सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। माँ बाबा बद्री विशाल से, बाबा केदार से, माँ गंगोत्री और यमुनोत्री से प्रार्थना करता हूँ कि जैसा पिछले सालों में, पिछले वर्ष की यात्रा जिस हर्षोल्लास से हुई थी और जिस धूमधाम से हुई थी, और इसके साथ साथ जिस ऐतिहासिक रिकॉर्ड पिछले वर्ष की यात्रा में बना था, उसी प्रकार से इस वर्ष की यात्रा भी धूमधाम से हो, सकुशल हो और सभी की जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण ही हो। भाइयों बहनों, माँ पावनी गंगा के आशीर्वाद से इस बार की चार धाम यात्रा पिछले वर्ष के पुराने रिकॉर्ड तोड़ेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जिस प्रकार से लोगों का रजिस्ट्रेशन, जिस प्रकार से लोगों का आना, जिस प्रकार से लगातार हमारे जो पंजीकरण पोर्टल है, उस पोर्टल पर 16 लाख की संख्या अभी तक अंकित हो गई है। 16 लाख लोगों ने अभी तक अपना पंजीकरण यहाँ पर करवा लिया है। और हम आने वाले प्रत्येक यात्री, प्रत्येक श्रद्धालु की यात्रा सकुशल हो, उनके लिए सरल हो, सुगम हो और बिना किसी विघ्न बाधा के, बिना किसी परेशानी की हो। इसके लिए हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। और इसको लेकर इस बार हमने जो कि चार धाम यात्रा जहां 2022 की संपन्न हुई, उस यात्रा के संपन्न होते ही हमने 2023 की यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। और इसकी तैयारियां मैंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से लगातार बैठकों के माध्यम से, लगातार हर स्तर पर, जानकारी के स्तर पर और जितना भी हम अच्छा कर सकते हैं, जो पिछले सालों के अनुभव रहे हैं, जहां पर हमको कुछ और ज़्यादा करने की आवश्यकता थी, उन सभी को ध्यान में रखते हुए यात्रा की तैयारियों को आगे बढ़ाया है।